तेन तुल्यम क्रिया चेतवती। तेन इति तृतीयांत तृतीया समर्थ तुल्यम इत्येतस्मिन्नर्थे वति प्रत्ययो भवति। यत् तुल्यम क्रिया चेत सा भवति। जो तुल्य है वो क्रिया यदि होवे। तद्धित प्रकरण के सूत्रों का अर्थ करने का जो शैली है, जो ढंग है, वो तो अब आपको स्थिर होना हो रहा होगा। जैसे तुल्य अर्थ में प्रत्यय है तो क्रिया को कैसे जोड़ेंगे तुल्य के साथ? जो तुल्य है वो क्रिया होना चाहिए, है ना। जैसे पीछे भी बहुत सारे सूत्र आए, जैसे प्रयोजनम सूत्र है 109 नंबर, तो वहां पर ये कहा कि प्रथमा समर्था स्थिति षष्ठ्यर्थे थे प्रत्यय होती। जो प्रथमा समर्थ है वो प्रयोजन होना चाहिए, ऐसे कहा। ऐसे ही जैसे ये दीयते कार्यं भवति। सप्तमी समर्थेभ्य युष्टादिभ्य दीयते कार्यमिति तस्मिन् थे। तत्र च दीयते कार्यं, जो सूत्र 96 नंबर, तो उसका अर्थ है सप्तमी समर्था कालवाचिना प्रातिपदिकात् दीयते कार्यम, इन अर्थों में भगवत प्रत्यय होते हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई दूसरा शब्द एक नहीं है। दीयते और कार्यम अर्थ में भगवत प्रत्यय होते हैं। हाँ, मैं काशिका का पाठ करवा रहा हूँ। देख लो, मैं तो सूचना दी है। तो प्रयोजन वाला उदाहरण इस शैली में है, जैसे ये तेन तुल्यम क्रिया चेतवती, यानी प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ में प्रत्यय होता है। जो प्रथमा समर्थ है वो प्रयोजन होना चाहिए। यहाँ पर कहेंगे वो तो प्रथमा समर्थ प्रयोजन बताया, यहाँ जो तुल्य है वो क्रिया होनी चाहिए। तृतीया समर्थ से तुल्य अर्थ में प्रत्यय होता है, जो तुल्य है वो क्रिया होनी चाहिए। कहीं कहीं वो जो एक चीज प्रत्यार्थ विशेषण होती है, कहीं प्रकृत्यर्थ विशेषण। जैसे प्रयोजनम में प्रकृत्यर्थ विशेषण बताएंगे प्रयोजन को। प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ में प्रत्यय होता है। यदि यूं कहें जो षष्ठ्यर्थ है वो प्रयोजन होना चाहिए, तो फिर प्रत्यार्थ विशेषण हो गया। जो प्रथमा समर्थ है वो प्रयोजन होना चाहिए, तो प्रकृत्यर्थ विशेषण। सही है ना। क्रिया ग्रहणम किम, जैसे ब्राह्मणेन तुल्यम वर्तते, ब्राह्मणवत क्या होगा? ब्राह्मणवत इसका डील डोल है। सही है प्रिंस जी, इस व्यक्ति का डील डोल तो ब्राह्मणवत है। हाँ जी, सही है। यहाँ क्रिया शब्द बोल रहा हूँ ना मैं, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती। क्रिया क्रिया देखनी है, उसका डील डोल नहीं। यहाँ तो आगे दे रहे प्रत्युदाहरण। क्रिया ग्रहणम किम गुण तुल्य माभूत पुत्रेण तुल्य स्थूल पुत्रेण तुल्य गोमान। द्रव्य और गुण के तुल्यता में नहीं होता।
जैसे यहाँ गुण की तुल्यता बताई, पुत्र के तुल्य ही मोटापन है पिता का, तो यहाँ प्रत्यय नहीं हुआ। पुत्रेण तुल्य गोमान, यहाँ भी नहीं होगा। तत्र तस्य, तत्र इति सप्तमी समर्थात्, तस्य इति षष्ठी समर्थात् च इवार्थे वति प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ से और सप्तमी समर्थ से इवार्थ में प्रत्यय होता है। मथुरायाम ही मथुरावत, यहाँ क्रिया की अनुमति नहीं आ रही ना। यहाँ षष्ठी सप्तमी अर्थ में जो वती कर रहे हैं, यहाँ तो जैसे इन्होंने कहा यज्ञ दत्त सिर देव दत्त से दंता, दंत कोई क्रिया थोड़ी है, दंता तो पदार्थ है। तो यज्ञवत यज्ञ दत्तवत होगा, देवदत्त शिव देवदत्तवत, यज्ञ दत्त से गावा, देवदत्त के समान यज्ञ दत्त की गायें हैं। तदरम तदिति द्वितीय समर्थात् अर्हम इत्येतस्मिन् अर्थे वति प्रत्ययो भवति। द्वितीय समर्थ से अर्हम अर्थ में वति प्रत्यय होता है। राजानम अर्हति राजवत पालनम, राजानम अर्हति क्या हुआ, राजानम, अच्छा ये सूत्र तो बड़ा कठिन है। तदरम तदिति द्वितीय समर्थात् अर्हम, इस अर्थ में वति प्रत्यय होता है। तो अर्हम क्या चीज है, अर्ह शब्द पचाद्यजंत तद योगे कर्मणि षष्ठ्या भवितव्यम निपातनातु द्वितीय, निपातन से द्वितीय हो रही है। तस्य अर्हम होना चाहिए था सूत्र, तद अर्हम कैसे बन गया। तो कहते हैं अर्ह शब्द पचादी अच है, अजबी सर्व धातुभ्या अच प्रत्यय होता है, तो अर्हति थी अर्ह अर्हम, ऐसा हो रहा है। जो योग्य होता है उसको अर्हम कहते हैं। नपुंसकलिंग हो गया, सामान्य में नपुंसकलिंग। कर्ता कारक में प्रत्यय है यहाँ पर, अर्हम में अर्ह धातु से, और क्रिया ग्रहण की भी अनुमति आ रही है यहाँ। तो कर्म में षष्ठी प्राप्त है, कर्तृकर्मणो कृति, जैसे पुराम भेदता में पुराम में कर्म में षष्ठी है, वज्र से भरता में वज्र से कर्म में षष्ठी है, ऐसे ही यहाँ पर तस्य अर्हम ऐसा प्राप्त था। निपातन से पाणिनि के प्रयोग सामर्थ्य से यहाँ तक द्वितीय हो रही है, द्वितीय विभक्ति हो रही है। विग्रह वाक्य अभिप्राय में तो दूसरे लोग ये भी बोलते हैं कि विग्रह वाक्य के अभिप्राय से यहाँ तत् में द्वितीय है, जैसे राजानम अर्हति, ये विग्रह वाक्य है। राज्या अर्ह विग्रह वाक्य नहीं है, इस सूत्र का विग्रह वाक्य है राजानम अर्हति राजवत पालनम। ये जो पालन है, जो कोई जैसे राजवत पालनम, कोई संस्था इन्हीं ब्रह्मचारियों का राजा की तरह पालन करे तो कहेंगे राजवत पालनम। पतंजलि राजवत पालनम, ब्राह्मणवत ब्राह्मणम अर्हति। ये कोई आदमी तप कर रहा हो, मणिगुरु जी जैसे व्यक्ति, तो उनका उपमा ऐसे देंगे ब्राह्मणवत, ब्राह्मणवत शब्द क्या लाए, क्रिया कोई बोलिए, ब्राह्मणवत आचरणम। एक ब्राह्मण का आचरण जो होना चाहिए वो उनका आचरण है। वो अलग अर्थ में है ना, ये इसका सेंस अलग जा रहा है ना, मतलब इसका सेंस तो इससे ऋषिवत क्षत्रियवत, ऋषि जैसा है इसका आचरण, एक ऋषि का जो होना चाहिए वो इसका आचरण है। जैसे महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिखा, उसमें
वो जब घूमते रहते थे, उन्होंने अपनी एक 50-60 साल उसकी जीवनी लिखी है, आत्मकथा लिखी है अपने हाथ से, बाकी तो दूसरे लोगों ने लिखी है। तो उसमें उन्होंने कई चीजें महत्वपूर्ण, कोई किसी एंगल से पढ़ता है, कोई किसी चीज को देखता है। तो एक वाक्य मेरे सामने आया कि मैं एक वहां पर गया तो उनका आचरण ऋषि जैसा मेरे को देखने को मिला। और वो तो इतिहास में तो प्रसिद्ध नहीं है, कोई है ही नहीं कोई ऐसा, पर उनको ऐसा मिला। गुप्त लोग भी ऐसे ऐसे मिले उनको, उनका आचरण ऋषि जैसा। और मतलब एक विद्वान के लिए लिखा कि मैं वेदांत पर चर्चा करता रहा, 2 महीने निकल गए, ऐसे लिखा। सुबह से शाम तक वेदांत पर चर्चा करता रहा, मुझे पता भी नहीं चला। 2 महीने, बहुत आश्चर्य से कहा, 2 महीने मेरे निकल गए वहां। नहीं तो वो तो बस एक दिन रुके आगे बढ़ जाते थे तुरंत। कोई कितना ही प्रलोभन दे कि आप ठहरिए, इसको संभालिए, ये करिए, वो करिए, तो तुरंत आगे बढ़ जाते थे। अद्भुत जीवन, जीवन को तो देखता हूं तो बस क्या ही, बस सिर झुक जाता है वैसे, ऐसा अद्भुत जीवन, निराला। सब महापुरुषों को मैं ऐसी पूज्य दृष्टि से देखता हूँ, जो सामने आए उसको ऐसे बोल देता हूँ। तो वो कई जो वो होते हैं ना, जो किसी एक संस्था में बंधे हुए होते हैं, जैसे अभी महर्षि दयानंद का दिया तो कोई दूसरा व्यक्ति सुन रहा होगा ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता। महर्षि दयानंद वालों को तो अच्छा लगेगा। अब महर्षि दयानंद वालों के सामने मैंने रमन महर्षि, क्या अद्भुत जीवन था, निराला, अद्भुत, एकदम चित्त को निरोध करने की चरम सीमा, ऐसे ऐसे बड़ाई कर दी। तो उनको आर्य समाज के जो बंधे हुए हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये मतलब महर्षि दयानंद से भी ऐसा सेंस ले लेते हैं कि देखो ये मतलब ये महर्षि से भी बड़ा किसी को मानते हैं। तो यहाँ पर दिया है विधि मारती विधिवत पूज्यते। कोई आदमी विधि मारती विधिवत पूज्यते, हरि रीति शेषा। ये कर्मवाच्य में प्रत्यय कर दिया। विधि मारती विधिवत पूज्यते हरि, ये हरि की ऐसे पूजा करता है जो विधि का अनतिक्रमण करते हुए, मतलब विधि जैसी, विधि जैसा कहती है वैसी पूजा कर रहा है हरि। ये कोई वैसी उपमा नहीं दे रहे हैं किसी की, एक प्रकार से ना उसको आधार बनाकर कि जैसे विधि लब्धुम योग्यम हरि पूजनम विहितम प्रकारम अनतिक्रांतम, जो विहित प्रकार है ना उसका अनतिक्रमण करते हुए, ऋषिवत। ऋषिवत का मतलब क्या होगा? ऋषि को जो योग्य है वो, राजवत, राजानम लब्धुम योग्यम भवति, राजा को प्राप्त करने योग्य है इसका पालन, क्षत्रियवत। वैसे दूसरे लोगों ने ये कहा है युक्तम औपयिकम राज्य इत्यर्थस्य निदर्शनम, उपमान विवक्षायाम तदर्थमिति पठ्यते। उपमान विवक्षा में तदर्थ है। जैसे कोई बोले कि वैयाकरणवत, वैयाकरणम अर्हति एतत् कथनम, वैयाकरणवत कथनम वर्तते, इसका कथन तो वैयाकरण के ही योग्य है, वैयाकरण को जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलता है, वैयाकरणवत। इस तरह का उदाहरण बनेंगे इसके। क्रिया ग्रहणम अनुवर्तते, यत्तद अर्हं क्रिया चेतसा भवति।
जो अर है वो क्रिया होना चाहिए। राजानम हरति वृत्तम राजवद वर्तते इन भवति राजानम हरति छत्रम ब्राह्मणम हरति दधि। जैसे कोई छाता राजानम हरति, वहां प्रत्यय नहीं होगा, क्रिया होनी चाहिए। ये तदरम क्रिया चेत, यहाँ पर जो है ना क्रिया के अनुष्ठी लाएंगे तो ऐसा अर्थ करेंगे, यत जैसे वहां था यत तत् तुल्यम क्रिया चेत सा होती, यहाँ यत तद अरहम क्रिया चेत सा होती। जो अर्ह है वो क्रिया होनी चाहिए। राजानम अर्हति वृत्तम राजवर्त वर्तते इन भवति राजानम अर्हति छत्रम ब्राह्मणम अर्हति दधि। राज्ञा तुल्या वर्तते इति विग्रह आश्रयेण पूर्वेणेव दिसित। तो इन्होंने कहा, जैसे आपने प्रश्न उठाया, पद्मजी कार्य ने भी उठाया कि राज्ञा तुल्यो वर्तते, इसी तरह से हो जाएगा, फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है। राज्ञा तुल्या वर्तते, राजवत पूर्व से ही वती हो जाएगा, ये क्यों कर रहे हैं। तो कह रहे हैं राजवत वर्तते राजा, यहां कैसे करोगे। राजवत, राजा के समान ये राजा का व्यवहार है। राजवत वर्तते राजा, तो कहते हैं तन निबंधन से सादृश्य अभावात अप्राप्तवती रणन विधीयते अत्रापि राजत्वे प्रसिद्ध। कहते हैं यहाँ पर भी प्रसिद्ध जो भरतादि राजा हुए हैं उनको उदाहरण बनाया जा सकता है। उपमानाद इदानीम तनानाम, उनको उपमान बना दिया, वर्तमान वालों को उपमेय बना लिया, वती तो हो जाएगा। यदा तरी राज शब्द सामान्य वचना प्रसिद्ध विशेष विषय। तो कहते हैं राज शब्द जब सामान्यवाची हो या प्रसिद्ध विशेष विषयक हो, राजवदयम वर्तते भरता, तो वहां सादृश्य न होने से प्राप्त नहीं हो पाएगा। राज शब्द सामान्यवाची हो कि राज सामान्य राजा के समान ये है, राजा कोई सामान्य मतलब किसी एक विशेष को नहीं पकड़ रहे, या प्रसिद्ध विशेष विषय या किसी प्रसिद्ध विशेष को पकड़ करके कहें, या तो सामान्यवाची हो या प्रसिद्ध विशेष विषय वाला हो। राजवद अयम वर्तते भरता, तो यहाँ सादृश्य नहीं हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ भी हो जाएगा। सादृश्य भावद प्राप्ति विनीतवद उपस्थितम चिच्छेद कृत हस्तवद विनीतानामिदं योग्यम उपस्थानम कृत हस्तानामिदं योग्यम छेदनम न तो सादृश्यम, यहाँ तो सादृश्य नहीं है। किसी ने कहा विनीतवत उपस्थितम, विनीतवत उपस्थितम मानी विनीतानामिदं योग्यम उपस्थानम, जो विनीत होते हैं उनका योग्य उपस्थान है। कृत हस्तवत चिच्छेद कृत हस्तवत कृत हस्तानामिदं योग्यम छेदनम, जैसे जिनके हाथ होते हैं उन्होंने किसी चीज का छेदन किया, तो चिच्छेद कृत हस्तवत कृत हस्तानाम सिद्ध हस्तानाम, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया तो कहते हैं चिच्छेद कृत हस्तवत, ये ऑपरेशन तो इसने ऐसे किया जैसे कोई सिद्ध हस्त व्यक्ति करता है। कृत हस्तवत कृत हस्तानाम योग्यम छेदनम, कृत कृत का मतलब सिद्ध, सिद्ध हस्तानाम मतलब पूरे एक्सपर्ट होते हैं ना, किन्हीं का हाथ बहुत साफ होता है ऐसे कहते हैं ऑपरेशन करने वाले कि इनका हाथ बड़ा साफ है। ऐसे कई मेरे परिचित लोग हैं, उन्होंने बताया। एक बहुत बड़े ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर हैं नारनौल के, बहुत बहुत मतलब तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, मतलब उसके सर्जन है। तो उनके पिताजी बता रहे कि इसका सुमित नाम है, बोले सुमित का हाथ बहुत साफ है, बहुत ही लिखने में भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर इंटरनेशनल में छपाए हैं, तो बहुत ही टॉप के डॉक्टर्स में इनका हाथ बहुत साफ ऐसे का। तो कृत हस्तवत विनीतानामिदं योग्यम उपस्थानम कृत हस्तानामिदं योग्यम छेदनम।
यदा तो एकमेव वस्तु अवस्था भेद परिकल्पित भेदम उपमानमेव तेन विवक्षित तदनार्थोनि। कहते हैं तब तो कोई जरूरत नहीं है सूत्र की, एक ही वस्तु अवस्था भेद से कल्पना करके भेद कर लें और उपमान उपमेय बना लें। जैसे कि इव शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, राजा इवं राजा युद्धते, ये राजा तो राजा की तरह युद्ध कर रहा है, एक ही वस्तु को भेद करके देख रहे हैं। राजा इवं राजा युद्धते, वैयाकरण इव वैयाकरणो ब्रूते, वैयाकरण के समान वैयाकरण बोल रहा है। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, मतलब यहाँ राम रावण के युद्ध को राम रावण में ही तुलना करके दिखा रहे हैं। व्याकरणांतर में ये सूत्र नहीं भी बनाया, ऐसे कह रहे हैं पतंजलिकार कि भेद की कल्पना कर ली एक ही चीज में, संभवती उपमात्रापि, उपमा करके और भेद की परिकल्पना कर ली, तो सूत्र बनाया नहीं दूसरे वैयाकरणों ने। तद अर्हति, एक एक ये भी एक सूचना दी है पतंजलिकार ने सूत्र में, अर्हमिति कर्मोपपदात् प्रत्यय, यानी तम अर्हति इति तदर्हम, एक ही पद बना करके दिखा रहे हैं। तम अर्हति तदर्हम, यद तदर्हम क्रियाचेतसा होती। राजानम अर्हति वृत्तम राजवद वर्तते, विधिवत पूजनम, ऐसे बहुत सारे आते हैं। विधिवत शब्द बहुत हमने सुना है, विधिवत का मतलब विधि मरती थी, विधिवत। उपसर्गात छंदसी धात्वर्थे, उपसर्गात ससाधने धात्वर्थे वर्तमान स्वार्थेवती प्रत्यो दृश्यते छंदसी विषय। यद उद्वतो निवतो यासि वप्सत, उद्गतानि निगतानि च, क्या दिखा दिया। ये जो सूत्र है इसमें एक बात समझने की ये होती है, ससाधने धात्वर्थ ये लिखा है, उसका क्या अर्थ है। ससाधने धात्वर्थ विशिष्टे साधने, ऐसा नहीं है धात साधन विशिष्टे धात्वर्थ, ऐसा नहीं है। ससाधने धात्वर्थे का अर्थ तो मैसेज ये जा रहा है साधन सहिते धात्वर्थे, ऐसा अर्थ नहीं है। ससाधने धात्वर्थे का अर्थ है धात्वर्थ विशिष्टे साधने वर्तमानात् स्वार्थेवती प्रत्यय भवति छंदसी विषय। यद उद्वतो निवतो यासि वप्सत, मानी ससाधन धात्वर्थ का मतलब क्या ले हम, साधन सहित धात्वर्थ नहीं। पतंजलिकार ने ये कहा साधन सहित, सामान्य रूप से अर्थ तो ऐसा ही जा रहा है, ससाधन मानी साधन सहित धात्वर्थ, पर ऐसा अर्थ नहीं है। धात्वर्थ विशिष्ट साधन में वर्तमान उपसर्ग हो, उपसर्ग कहाँ वर्तमान देख रहे हैं, वो कह रहे हैं धात्वर्थ विशिष्ट साधन में। कैसे, जैसे उत प्रातिपदिक उत उपसर्ग उद्गतानी, यहाँ पर धात्वर्थ क्या है, गत गमन, उससे विशिष्ट साधन क्या है, कर्ता। जैसे कि उद्गतानी को उद्वता शब्द से कह दिया, निगतानी को निवता शब्द से कह दिया। सब बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ एक बात कही जाती है, यहाँ पर भी कही है, भाष्यकार ने समर्थापद विधि सूत्र पर भी कही है
उपसर्गा एवं आत्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते तत् क्रियां विशिंसन्ति। उपसर्गा एवं आत्मका यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति। यत्र तु न श्रूयते क्रियापदम, जहां क्रियापद सुनाई नहीं देता है वहां क्या करते हैं उपसर्ग। उपसर्गा पुनरेवम आत्मका, उपसर्ग तो ऐसे स्वभाव वाले हैं कि यत्र क्रियापदम श्रूयते तत्र क्रियां विशिंसन्ति, यत्र तु न श्रूयते क्रियापदम। तब क्या होता है, तो तब के लिए ये बात बताई जाती है। जैसे क्रिया सुनाई पड़ रही है, आगच्छति, प्रतिष्ठते, तो क्रिया को विशेषित कर दिया आगच्छति में, गमन क्रिया को विशेषित। यत्र तु न श्रूयते, तो वहां क्या करते हैं, क्रिया विशिष्टम साधनम आहु, ऐसा वाक्य मिलता है। क्रिया विशिष्टम साधनम आहु, जैसे निष्कोशाम्बी है, यहाँ क्रियापद नहीं सुनाई पड़ रहा, तो क्रिया का अध्यार करके और फिर ये उपसर्ग साधन को कहेगा। निष्कोशाम्बी शब्द है, यहाँ पर क्रिया नहीं सुनाई पड़ रही, निस एक शब्द है, कौशाम्बी एक शब्द है, क्रिया तो सुनाई नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर निस क्या करेगा, क्रिया का अध्यार करेगा, और क्रिया का अध्यार करके, क्रिया तो बिना साधन के होती नहीं है, तो क्रिया विशिष्ट साधन को कहेगा निस, अर्थात निष्क्रांत अर्थ को कहेगा। कौशाम्ब्या निष्क्रांत, कौशाम्बी नाम की नगरी से जो निकल गया, तो ये साधन क्या है, निकलना तो क्रिया है, निकल गया देवदत्त ये साधन है। निष्क्रांता को संज्ञा, निकला हुआ देवदत्त, निकल गया देवदत्त, ऐसा आएगा। तो जहां क्रिया नहीं सुनाई देती वहां भी ये सूत्र धात्वर्थ ग्रहण किया है सूत्र में, उपसर्गात ससाधने धात्वर्थे। जहां क्रिया नहीं सुनाई देती वहां पर भी ये सूत्र अपना कार्य कर दे। उद्गतानि निगतानि वनानि, वनानि अर्थ कह रहे हैं, उद्गत निगत वन, उनको उद्वतानि, उद्वतानि निगतानि वनानि वप्सत यासी, त्वम यासी। तस्य भावस्ततलो, तस् इति षष्ठी समर्थात् भाव इति तस्मिन् अर्थे ततलो प्रत्ययो भवता। षष्ठी समर्थ से भाव अर्थ में त्वतल प्रत्यय होते हैं। भवतो अस्मात् अभिधान प्रत्यय इति भाव, जिससे अभिधान प्रत्यय होते हैं उसको भाव कहते हैं। भवतो अस्मात् अभिधान प्रत्ययौ इति भाव। भू धातु से भाव बना, किस कारक में भाव बना, भवतो अस्मात् अभिधान प्रत्ययो तस्मात् भावः। जी जी बोलिए। जी जी, नहीं अच्छा है, अभी चलेंगे, बस आप इसमें वो भेज दो अपना। अच्छा ठीक है। ओ जी जी। हम्म।
तो यहाँ पर भवतो अस्माद अभिधान प्रत्ययो इति भाव। शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है उसको भाव शब्द से कहा है। यहाँ पर महाभाष्य में एक वार्तिक है, यस्य गुण से भावा द्रव्य शब्द निवेशा तद अभिधाने द्युतलो। जिस गुण के होने से, यस्य गुण से भावा द्रव्य शब्द निवेशा, द्रव्य में शब्द का प्रयोग होता है, तद अभिधाने उसको कहने के लिए त्वतल होते हैं। जैसे गोत्व के हेतु से गो आदि द्रव्य में गो शब्द का व्यवहार होता है, गौ गौ ऐसा जो व्यवहार होता है ना, गोत्व के होने से गो द्रव्य में, वो जो गौशाला वाला द्रव्य है, गोत्व के होने से गो द्रव्य में गौ गौ ऐसा व्यवहार होता है। तो उस अर्थ को शब्द का प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं, वही भाव शब्द से कहा है। जिस वस्तु के होने से, जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यत्व के होने से मनुष्य जो ये द्रव्य है, मनुष्य मनुष्य ऐसा अभिधान होता है, कथन होता है। मतलब मनुष्य मनुष्य ऐसा एक प्रत्यय प्रतीति उत्पन्न होती है। भवतो अस्माद, ये जो काशिका में दिया है ये विग्रह नहीं है, ये केवल अर्थ प्रदर्शन है। क्योंकि घय प्रत्यय किसी सूत्र से हेतु अर्थ में नहीं होता है, तो करण कारक में घय जान लेना चाहिए। भवति अनेन इति भाव, जिसके हेतु से, जिसके हेतु से, हेतु में जो है ना वो नहीं होता है, पंचमी के अर्थ में वो नहीं होता है घय प्रत्यय। श्रेणी भुवन उपसर्गे, कर्ण में घय समझना चाहिए। अभिप्राय आदि, अभिप्राय के होने से भी होता है प्रयोग तो भाव शब्द का, पर वो अनभिधान से प्रयोग नहीं होगा। तो गुण शब्द से जो कोई भी पराश्रय, भेदक, जात्यादि अर्थ है वो सब ले लिया जाएगा। जो कोई भी पराश्रय, भेदक, जात्यादि अर्थ है ना वो सब ले लिया जाएगा। तो ये सब हो गया। अश्वस्य भाव अश्वत्थम अश्वता, आचत्वात् ब्रह्मणस्त्व इति वक्षति। आ एतस्मात् त्व संशब्दनात् यानिता ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः तत्र त्वतलौ प्रत्ययो अधिकृतो वेदितव्यौ पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा। आचत्वात्, ये इस पाद की, ब्रह्मणस्त्व ये इस पाद का अंतिम सूत्र है, तो वहां तक आगे आगे त्वतल प्रत्यय अधिकृत जानने चाहिए। पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा प्रतिमा पार्थवम, इमनिच होगा तो प्रतिमा बनेगा। इमनिच होने में प्रथमा प्रतिमा बनेगा। कैसे? इमनिच होने में प्रतिमा कैसे बनेगा? इस शब्द से प्रतिमा बनाया, पृथु शब्द से इमनिच, और पृथु के री को र हो जाएगा, र रितो हलादे लघु, र आदेश हो जाएगा, पृथु के टी लोप हो जाएगा, टे सूत्र से प्रतिमा। अपवाद से समावेशार्थम वचनम, जो अपवाद प्रत्यय है ना जी, उनके समावेश के लिए ये वचन है सूत्र। कर्मणि से विधानार्थम, और कर्म में भी प्रत्ययों का विधान करना चाह रहे हैं त्वतल का।
इसलिए त्व पर्यंत इसका अधिकार कर दिया, त्वतल का। गुणवचन ब्राह्मणादि व्या कर्मणि च, चकार जो है पड़ा है न और स्नय पीछे आ रहे हैं, न स्नयाभ्याम क्या है, चौथे अध्याय के पहले पाद का उत्सादी व्यूह के नीचे सूत्र है, स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नय भवनात्। तो नय और स्नय जो प्रत्यय है वो उसका भी समुच्चय करना चाह रहे हैं, स्त्रिया भाव स्त्रीणम। जैसे वहां तो स्त्रैणम नए प्रत्यय कहा है, पर ये नहीं प्राप्त हो सकता था ना, जैसे समुच्चय कर दिया। स्त्रीत्वम स्त्रीता भी बन गया, पुंसो भावा पुंस्तवम पुंसता और पौंसनम ऐसा बन गया है। पुंस शब्द होता है, त्वय प्रत्यय कर दिया, पुंस्तवम पुंसता और पौंसनम। पौंसनम में पुंस शब्द से पौंसनम कैसे बनेगा? हाँ जी आप तो पौंसनम की सिद्धि कैसे होगी? हैं? स्नय प्रत्यय हुआ तो पुंस शब्द में भी एक स है, उसका स का लोप किससे होगा? पुंस है ना। नहीं, और शब्द है पौंसनम। दो से तो नहीं। हाँ जी, अभी बहुत अभ्यास की अपेक्षा है। हैं? वो तो जल पर रहते करता है। हम्म, जानते तो हैं सारी चीजें, ये वैसा ही है जैसे हम जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए फिर भी गुस्सा, जानते हैं कि उदासी नहीं आनी चाहिए फिर भी उदास हो जाते हैं। हाँ ये है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पहले पद संज्ञा दिखाओ, फिर से लोपा है, आदि को वृद्धि हो रही है। न इता उत्तरम, ये भाव प्रत्यय न पूर्वात तत्पुरुषा न भवंती चतुरादीन वर्जयित्वा। जैसे पत्यंत पुरोहित आदि में यज्ञ है तो अपतित्वम अपतिता, यहाँ से आगे आने वाले जो भाव प्रत्यय हैं वे नए पूर्वक तत्पुरुष से नहीं होते, पहले वाले तो हो जाते हैं। अपतित्वम अपटुत्वम अपटुता, अरमणीयत्वम अरमणीयता, नए पूर्वादित्य की बारहस्पत्यम बृहस्पति शब्द है, प्राजापत्यम। तो यहाँ से आगे आने वाले नए पूर्वाद, नए पूर्वक शब्द से आगे आने वाले भाव प्रत्यय नहीं होते, अन्य पूर्वक तो हो ही जाएंगे, बृहस्पति प्रजापति यहाँ तो हो ही गया ना। तत्पुरुषादिति किम नास्य पटवा संति अपटु, नए पूर्वक तत्पुरुष ये तो बहुब्री है, तस्य भावा आपटवम बन गया, उत्तर प्रत्याण हो गया यहाँ पर आलघवम। चतुरादिप्यम आचतुर्यम आसंगत्यम आलवण्यम आवट्यम आबुद्ध्यम आकत्यम आरस्यम आलस्यम। यहाँ से उत्तर इनको छोड़कर, अचतुर आदि को छोड़ करके, तो आगे वाला प्रत्यय इनमें तो हो ही जाएगा, और बहुब्री तत्पुरुष को छोड़कर तो बहुब्री में तो हो ही जाएगा। उत्तर भाव प्रत्यय जैसे पटु शब्द है, इगंता से लघु पूर्वात से अण हो रहा है, और अरमणीयत्व में योग धात वो ही नहीं हुआ, उत्तर भाव प्रत्यय नहीं होता। आगे एक सूत्र आएगा, योग धात गुरुकोत्तमाद हुई, योग पत्यंत योग धात गुरुपत्य क्या आ गया।
योग दास बुद्धोत्तमाद हुई 132 नंबर सूत्र से वो नहीं होगा। रमणीय अरमणीय त्वय तो हो गया, आगे आने वाला भाव प्रत्यय नहीं होता। पृथ्वा तो जी ये हो गया पृथ्वादि व्यय निस्बा पृथुत्वम पृथुता रवि तो लादेर लगो से रेफादेश और टे सूत्र से टी लोप जो है तुरिष्ठ में यसु की अनुवृत्ति आ रही है। वर्ण दृढ़ादि से वर्णवाची और दृढ़ादि प्रातिपदिकों से गण पठित शब्दों से होता है और चकार से इमनिस प्रत्यय हो जाता है और तस्य भावस्तलो तस्य भाव इस विषय में। त्वतल कैसे होते हैं? से होता है चकार से, इमनिच होता है, त्वतल कैसे होता है? इसका उत्तर क्या देंगे प्रिंस? त्वतल का समुच्चय कैसे हो रहा है? नहीं, आज से त्वात का अधिकार है ना। आज से त्वात 120 नंबर सूत्र में कहा ना कि त्वय संशब्दनात् यहां से आगे जितना चलेंगे त्वतल प्रत्यय अधिकृत जानने चाहिए। और वहां उदाहरण भी ये दिया है, पृथ्वादिव्य निजवा प्रतिमा पार्थवम अण हो गया, पृथुत्वम पृथुता भी बन गया, इमनिजवा इमनिज हो गया और पार्थवम में अण किससे हुआ? यहाँ जो वा पड़ा है ना इसके कारण से अण का समुच्चय इगंताच्च लघु पूर्वक। आगे एक सूत्र आ रहा है इगंताच्च लघु पूर्वक। ऋतु मृदु इत्यादि शब्दों में अण का समावेश के लिए वा पड़ा है। तो वर्ण दृढ़ादि से वर्ण और दृढ़ादियों से होता है। जैसे वर्णवाची शुक्ल से भाव शुक्लम शुक्लिमा इमनिच हो गया, शुक्लत्वम शुक्लता, कार्ष्ण्यम कृष्णिमा कृष्णत्वम कृष्णता, दृढ़ादि दार्ढ्यम दृढ़िमा, ररि तो हलादे लघु दृढ़िमा, र आदेश हो गया। और शुक्लिमा आदि में टीलोप हो रहा है, इमनिच के पर रहते हैं टे सूत्र से। दार्ढ्यम दृढ़िमा दृढ़त्वम दृढ़ता सकारो था, औचिति यथा कामी याथा काम्य शब्द है उससे घीस हो गया सिद्धगोरादिव्य से, औचित्य शब्द से घीस हो गया। उचित से करेंगे औचित्य और औचित्य से घीस करेंगे तो यस्येति से आकार लोप और औचित्य के यकार का लोप यकार का लोप किससे होगा? हलस तद्धित से। औचिति गीप के पर रहते उपदायकार का लोप हो जाता है। छठे अध्याय का निकाल कर देखो, यस्येति के नीचे 150 के लगभग देखो, ऊपर से ईति की अनुवृत्ति आ रही है। ईकार के पर रहते तद्धित यकार का लोप हो जाता है। औचिति भर्तृहरि के वो जो श्लोक है उनमें से औचिति शब्द भी आया है।
कौन से श्लोक? संयोग विप्रयोग साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश काल व्यक्ति स्वरादय शब्दार्थस्य नवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। ये 14 कारण बतलाए उन्होंने कि कोई एक भिन्न अनेकार्थक शब्द हो तो उसका निर्णय कैसे करते हैं, तो ये सारे हेतु दिए हैं, संयोग विप्रयोग आदि आदि। तो औचित्य भी दिया है, औचिति देश स्त्रीलिंग में। ब्राह्मण आदि के आकृतिगण होने से प्रत्यय हो रहा है, तो ये हो गया। एक वार्तिक है, वेर यात लाभ मति मन शारदा नाम समो मति मनसो जवने, ये दृढ़ादिगण है। और दृढ़ादिगण में वी शब्दात उत्तरे ये यात आदया, वी शब्द के बाद यात लाभ मति मन सारद शब्द हो तो से होता है। जैसे विया तत्व, प्रागल्भ्य को विया तत्व कहते हैं, वियातता अविनीतता को कहते हैं। पहले जमाने के मतलब पाणिनि के समय प्रागल्भ्य शब्द जो है, प्रगल्भ शब्द अविनीत अर्थ में चलता था, आजकल थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। और धृष्ट शब्द, पहले जमाने में धृष्ट शब्द प्रगल्भ अर्थ में चलता था, ये दृशा प्रागल्भ है। आजकल दृष्ट शब्द तो ठीक वैसा ही चल रहा है, मतलब नेगेटिव अर्थ में दृष्ट। प्रगल्भ जो है आजकल पॉजिटिव अर्थ में है, अविनीत अर्थ है पाणिनि का समय का। तो वियातत्व प्रागल्भ अविनीतता, वियातिमा वैयात्य, समो मति मनसोर जवने, समपूर्वक मति और मनस को से प्रत्यय होता है। सम्मतित्व सम्मतिता सम्मतिमा सामत्यम, और अण भी हो जाएगा सामतम, सम्मनस्तम सम्मनस्ता सम्मनिमा, टीलोप हो जाएगा। सम्मनस के आस भाग का लोप हो गया, इमनिस के पर रहते सामनस्यम। यहाँ पर प्रसिद्ध शब्द है सामनस्यम, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमिव सामनस्यम। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि से, गुणम उक्तवन्ता गुणवचना गुणवचनेभ्यो ब्राह्मणादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य कर्मणि अभिधे से प्रत्यय भवति, चकार से भाव में भी हो जाता है। कर्म शब्द क्रियावाची है, यहाँ पर क्रिया को कहने के लिए प्रत्यय होता है। जड़ से भाव कर्म जाड्यम, जड़ का भाव या उसकी क्रिया जाड्य है। ब्राह्मण आदि ब्राह्मण से भाव कर्म ब्राह्मण्यम मानव्यम आपात परिसमाप्ति भाव कर्म अधिकारा ब्राह्मण आदि आकृतिगण। ब्राह्मण आदि आकृतिगण आदि सब प्रकारवाची है। चातुर्वर्ण्यादि नाम स्वार्थ उपसंख्यान, चातुर्वर्ण आदि में स्वार्थ में प्रत्येक उपसंख्यान करना चाहिए। चत्वारा ये वर्ण चातुर्वर्ण्यम चातुरास्म्यम त्रैलोक्यम त्रैश्वर्यम, त्रैलोक्य त्रैश्वर्य 60 गुण्य सैन्य सानिध्य सामीप्य औपम्य सौख्य, ये सब हो जाएंगे। इनको गण सूत्र कहते हैं। ये जो 123 नंबर सूत्र में पढ़ा है ना, वेर यात लाभ मति मनश्चारदाना, इसको गण सूत्र कहते हैं, गण में पड़े हुए सूत्र। समो मति मनसोर जवने, समपूर्वक मति और मनस से जवन अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं। जैसे इसमें दृढ़ादिगण में गण सूत्र पढ़ा है, नहीं ब्राह्मणादिगण में गण सूत्र पढ़ा है। ब्राह्मणादिव्य अरहतो नुम से, अरहत शब्द से नुम हो जाता है और अरहतो नुम से आहल्यम बन जाएगा। गुणोत्तम ब्राह्मणादिव्य से होगा
से होगा, लिंगी आगम हो जाएगा आर्हंत्यम। और आगे है एक गण सूत्र है, सर्व वेदाभ्य स्वार्थ। सर्व वेद से स्वार्थ में प्रत्यय होगा, सर्वे वेदा सर्व वेदा। और सर्व वेदा नदीत्याण सर्व साधे द्विगोशल, सर्व वेद सार्ववेद्य। और चतुर्वेद सुभय पद वृद्धि, चतुरो वेदा नदीते इति तद्धाते द्विगु अणोलुक, चतुर्वेद चातुर्वेद्य। चतुरो वेदा नदीते तद्धाते द्विगु अणोलुक। चतुर्वेद ही चातुर्वैद्य है स्वार्थ में। ये चतुर्वेद से उभय पर वृद्धि चातुर्वैद्यम, और सर्व वेदादियों से स्वार्थ में, तो सर्व वेदादि से शब्द बनेगा सर्व वेदानधीते सर्व वेद, सर्व वेद शब्द बनेगा। सर्व साधे दिगोश्चल से लुक हो रहा है, सर्व वेद सार्ववेद्य। सर्व और सादी दिगु से लय हो जाता है प्रत्यय का। स्तेनाद यन नलोपस्य, स्तेन शब्द से षष्ठी समर्थ से भाव कर्म अर्थ में यद प्रत्यय होता है, नय का लोप होता है। स्तेन से भाव कर्म स्तेयम, स्तेन के नय का लोप हो गया, यद प्रत्यय हुआ तो स्तेयम बन गया। स्तेन माने चोर का जो भाव या कर्म है उसको स्तेय कहते हैं। स्तेनादि किसी योग विभागम कुर्वन्ति, कुछ लोग स्तेनादि योग विभाग करते हैं। स्तेनात् से प्रत्यय होती सैन्यम ततो यन्न लोपस्य, और उसके बाद यत् प्रत्यय होता है, उन्हें का लोप होता है। स्तेनादित्य स्तेयम, यन्न लोपस्य जो सूत्र है उसमें स्तेनात् को जोड़कर न और सख्युर्य, सखी शब्दाद यह प्रत्यय होती भाव कर्मण और अर्थ है। सख्युर्भाव कर्म हुआ सख्यम। दूत वणिभ्याम चेति वक्तव्यम, दूत्यम वणिज्यम। दूत्यम और ये क्या है, वणिक से प्रत्यय करेंगे ये, तो वाणिज्य नहीं वाणिज्यम होना चाहिए। क्या छप रहा है? कथम वाणिज्यम, कहते फिर वाणिज्यम शब्द कैसे बन गया? बोले ब्राह्मण आदि मान लेंगे, वाणिक शब्द से प्रत्यय करेंगे तो वाणिज्य बन जाएगा। वाणिज्य, वणिक शब्द होता है, गय को जय किससे होगा? हाँ जी, आप बताओ, आप बताओ। सरल बात है वैसे। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कुछ झंझट ही नहीं है। से प्रत्यय अकारादि प्रत्यय परे रहते भय संजय हो जाती है ना। पदाधिकार का कार्य है, जय को जय तो गय, तो जय को गय जो होता है चौकू, वो पदाधिकार का कार्य है। तो जब से प्रत्यय करेंगे या यह प्रत्यय करेंगे तो भय संजय होगी, भय संजय होगी तो पदाधिकार का कार्य नहीं होगा। तो इसलिए वाणिज्यम वाणिज्यम दोनों जगह, कभी ज्ञात और ढक, कभी और ज्ञाति सबसे ढक प्रत्यय होता है भाव कर्मार्थ में। कपेर भाव कर्म कापेयम ज्ञातेयम, यथासंख्यम अर्थ है सर्वत्र प्रकरण निश्चिते। यहाँ पूरे प्रकरण में अर्थ मानी भाव और कर्म जो अर्थ है ना, कभी ज्ञाति दो हो गए, भाव कर्म दो हो गए तो यथासंख्य पाता है तो नहीं चाहते हैं। निश्चते इष्टि ऐसी पत्यंत पुरोहितादि, पत्यंत प्रातिपदिक से और पुरोहितादि गण है उससे यक प्रत्यय होता है भाव कर्म अर्थ में। सेनापति पत्यंत हो गया ना, सेनापति। भाव कर्म को सैनापत्यम गार्हपत्यम
प्राजापत्यम पौरोहित्यम राज्यम राज्य भाव कर्म व राज्यम और राजा से सूचक राजा से सूचक क्या होता है राजा शब्द से राज शब्द से असे असे का मतलब असमास में यक होता है राज्यम बन गया राजन आगे यक और यक होकर के टीलोक हो गया नस्तद्दिते बैसंजा होकर के राज्यम बन गया प्राण भृत जाति वयोजना प्राण भृत का मतलब प्राणी को प्राण भृत कहते हैं जातिवाची और उद्गात्रादि शब्द से ऐ प्रत्यय होता है भाव कर्मस्थ में अश्वस्य भाव आश्वम प्राणी है ये औष्ट्रम वयोवाची कुमार से कौमार किशोर से कैशोर उद्गात्रादि औदगात्रम औन्नेत्रम उन्नेत्री से औन्नेत्रम प्रातिहत्रम रात गणकम पाक्षी गणकम ऐसे बन गए। यहाँ पर एक गण सूत्र है सुभग मंत्र मंत्र को कहने के लिए सुभग शब्द से ऐ प्रत्यय होता है महते सौभगाय सुभग का भाव सौभग गृभणामिते हस्तम महते सौभगाय महान सौभाग्य के लिए ऐसे कहा है मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ गृभणामिते हस्तम महते सौभगाय और आगे है हायनांतवादी हायन अंत वाले प्रातिपदिकों से और युवादि गण पठित शब्द हैं उनसे भाव कर्म अर्थ में अण प्रत्यय होता है द्विहायन से भाव कर्म द्वैहायनम त्रैहायनम युवादि यौवनम स्थाविरम और श्रोत्रिय सीयलोपश्च वाच्य ये गण सूत्र है श्रोत्रिय शब्द का भाव कर्म अर्थ में यलोप कहना चाहिए श्रोत्रम यह का लोप हो गया पूरे ये और है दोनों का लोप हो जाएगा श्रोत्रिय सीयलोपो वाच्य हृदया से असे मानी असमास से हृदय शब्द से असमास में अण प्रत्यय होता है और उसको हृदय को हृदय से हृदय के दंडाशेषु हृदय आदेश हो गया तो हार्दम बन जाएगा हृदय से असे हृदय से हृदय के दंडाशेषु हृद भाव होता है वहां हृद नहीं होता हृद होता है हृद तो आदिश को वृद्धि होगी तो हार्दम और असे परम हृदय से भाव परम हृदयत्वम ऐसा बनेगा इगंताच लघु पूर्वाद इगंत प्रातिपदिक हो लघु पूर्व वाला हो तो अण प्रत्यय होता है भाव कर्म में लघु पूर्व ग्रहणेन प्रातिपदिक समुदाय विशेष लघु पूर्व में है जिसके ऐसा प्रातिपदिक लघु पूर्व अवयव से लघु पूर्व कुतः पुनरसो लघु पूर्व इक सन्निधानातिका इक से पूर्व लघु देखना लघु पूर्व अस्मादिका तदंतात प्रातिपदिका ये अर्थ विवक्षित है जैसे उदाहरण है शब्द है सूची सूची में लघु अक्षर पूर्व में ऐसा ही और बीच में कोई व्यंजन वो सहन कर लेंगे सूची सूची बीच में व्यंजन आएगा ना चाहे बीच में है तो एक व्यंजन स्वीकार कर लेंगे फिर वो वैसे दो व्यंजन में तो फिर वो लघु ही नहीं रहेगा संयोगी गुरु हो जाएगा तो यहाँ पर अपरे तत्पुरुष कर्मधारय दूसरे लोग लघु पूर्व में पंचम्यर्थ में बहुब्री करके ये अर्थ हुआ लघु पूर्व में है जिससे जिस इक से दूसरे लोग इक चासो अंत गंत लघु पूर्व ग्रहण से विशेषते पश्चात तेन प्रातिपदिक से तदंत विधि
तो अंत ग्रहण अतिरिक्त हो जाता है इस व्याख्यान में। लघु पूर्वादि का इतने ही सूत्र से काम चलता है। सुचेर भावा कर्म व शौचम, जैसे हम यूं कहेंगे इक चासो अंत से इगंता, और लघु पूर्व से विशेषित करेंगे तो लघु पूर्व इगंत, इगंता वह होना चाहिए, लघु पूर्व में होना चाहिए। तो इसमें वैसे लघु पूर्वादि का इतना ही हो जाएगा। लघु पूर्व में जिसका ऐसा जो इगंत सूची शब्द है, जैसे लघु पूर्व वाला है, इगंत में है मुनि नागरम हारितकम पाटलम पाटवम लाघवम इगंतादि किम घटत्वम पटत्वम लघु पूर्वादिति किम कंडुत्वम, लघु पूर्व में नहीं संयोग गुरु हो गया पांडुत्वम। कदम काव्यम, काव्य कैसे हो गया, लघु पूर्व में तो है यहाँ भी, तो बोले ब्राह्मण आदि गण में कवि शब्द को मान लेंगे, आकृति गण है। योग गुरु को तमादुई, योग प्रातिपदिक से गुरु उपोत्तम है जिसका, त्रि प्रवृत्ति नाम अंतस्य समीपम उपोत्तम, त्रि प्रवृत्ति तीन या तीन से ज्यादा में जो अंतिम होता है उसको उत्तम कहते हैं, और उसके समीप उपोत्तम होता है। तीन या तीन से ज्यादा में जो अंतिम होता है उसको उत्तम कहते हैं। गुरुपोत्तमम यस्य तद गुरुपोत्तमम यकारोपधात योपधात गुरुपोत्तमात् मुई प्रत्यय भवति भाव कर्मणो रमणीय से भाव कर्म व रामणीयकम, मुई को आक हो गया रामणीयकम वासनीयकम, और योपधाति की विमानत्वम, ये योपद नहीं है। गुरुपोत्तमादिति की क्षत्रियत्वम, गुरु गुरुपोत्तम नहीं है इसका। क्षत्रिय शब्द का जो त्रि है, त्रि वो गुरु नहीं है। त्रि से पहले वाला क्षय तो गुरु है, पर त्रि गुरु नहीं है। द्वंद्व मनोज्यादिभ्य से द्वंद्व संजिकेभ्य मनोज्यादिभ्य से भूमि प्रत्युभूति भाव कर्मणु गोपाल पशुपाला नाम भाव कर्म व गौपाल पशुपालिका, गोपाल पशुपाला नाम भाव कर्म व गौपाल पशुपालिका, शैष्य उपाध्यायिका कौत्स कुशिकिका मनोज्यादिभ्य मानोज्यकम काल्याणकम, मनोज्यादि गण है और द्वंद्व शब्द है। जैसे गोपाल पशुपाल इनका द्वंद्व कर दिया तो आदि इसको वृद्धि होगी। गोपाल पशुपालिका, शिष्य और उपाध्याय का द्वंद्व है, कुत्स और कुशिक का द्वंद्व है, ऐसा कह रहे हैं। और गोत्र चरणा श्लाघाता का अतद्वेदेशु, गोत्रवाचियों से चरणवाचियों से, गोत्रवाची प्रातिपदिक चरणवाची प्रातिपदिक मुनि प्रत्यय होता है, श्लाघार्थ में अतद तद्वेद अर्थ में और अत्याकार अर्थ में। श्लाघा अत्याकार तद्वेद, इन अर्थों में क्या होता है, वही प्रत्यय होता है। अत्याकार श्लाघा तो विकथन होता है, डींग मारना, और अत्याकार पराधिक्षेप, दूसरों को नीचा दिखाना, और तदवे तत्प्राप्त तज्यों, या तो प्राप्त या उसको जानने वाला। तदिति गोत्र चरण और भाव कर्मणि निर्देश थे, तत्शब्द में गोचरण के भाव और कर्म अर्थ निर्देश किए हैं। यानी तदवेत में जो तत्शब्द है, तत्प्राप्त तद अवगतवान तद अवेता उच्यते, उसको प्राप्त, उसको जो जान लिया। श्लाघा में जैसे ग्रागी गार्गी का या श्लाघते, गार्ग शब्द से वही हो गया तो गार्ग ऊ को आक हो गया गार्गिक, ए का लोप, और गार्ग के यह का लोप किससे होगा, गार्ग के यह का लोप किससे होगा बोलो। गार्ग्य अक, गार्गिका, गार्ग के यह का लोप किससे होगा, अभ्यास की कमी है। यह सूत्र के नीचे सूत्र देखो, आपत्य से तद्धिते नाति कहाँ है, तो उसी से हो जाएगा। आपत्य से तद्धिते नाति, अपत्य अर्थ में कोई प्रत्यय आता है ना,
उसका तद्धित के पर रहते उपधा का लोप हो जाता है? उपदायकार का लोप। तो गार्गिकया श्लाघते तत् प्राप्त तदवगतवान। गार्गिकया श्लाघ से काठिकया श्लाघते गार्ग्यत्वेन कठत्वेन च विकत्तते अत्याकार गार्गिकया अत्याकुरुते काठिकया अत्याकुरुते गार्ग्यत्वेन कठत्वेन परान दीक्षिपति तदवेत गार्गिकाम अवेत काठिकाम अवेत गार्ग्यत्वं कठत्वं च प्राप्त तद्वा अवगतवान इत्यर्थ। श्लाघ आदि श्रुति किम गार्ग्यत्वं कठत्वं। श्लाघ आदि क्यों कहा? गार्ग्यत्व और कठत्व। होत्रादि होत्रा शब्द ऋत्विक विशेष वचन। ऋत्विक विशेषवाची से छह प्रत्यय होता है भाव कर्म में। अच्छा वाक्य से भाव कर्म व अच्छा वाक्यम मित्रावरुणीयम ब्राह्मणात्संसीयम आग्निथीयम प्रतिप्रस्थात्रियम त्वष्ट्रियम पौत्रियम। बहुवचनम स्वरूप विधि निराश के लिए है। होत्रा शब्द ऋत्विक विशेषवाची है। ऋत्विक विशेषवाचियों से छह करता है ये सूत्र। ब्रह्मणस्व होत्राभ्याय अनुवर्तते। ब्रह्मण शब्द होत्रावाची है, उससे त्वय प्रत्यय हो जाएगा। ब्रह्मणो भाव कर्म ब्रह्मत्वम छह का अपवाद है। नयति वक्तव्य त्वय वचनम तलोपादनार्थम। न कह देते तो त्वय वचन जो किया है तल को बांधने के लिए। यस्तु जाति शब्द ब्राह्मण पर्याय ब्रह्मण शब्द, उससे तो त्वतल होते ही है। ब्रह्मत्व और ब्रह्मता, जो ब्रह्म शब्द जाति पर्यायवाची है उससे तो हो जाएगा। पर ये जो ऋत्विकवाची है ना, ब्रह्मन ब्रह्मा होता है ना। भवनाधिकार नए स्नेह अधिकार समाप्त। भवन अधिकार भवनावधि भवन अवधि वाले जो नए स्नेह का अधिकार समाप्त। ओम शांति शांति शांति।